प्रस्तुत लेख में आप भी पूज्य श्री प्रेमानंद जी के वचनों का श्रवण पान करेंगे। श्री हित प्रेमानंद जी के प्रेरणादायक विचार। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। क्रोध से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है। इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। दुखिया को न सताइए, दुखिया देवेगा रोए। दुखिया का जो मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। बहुत होश में यह मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा। त्रिभुवन में कोई तुम्हें बचाए नहीं सकेगा। सत्य की राह में चलने वाले की निंदा बुराई अवश्य होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जहां आपके लिए निंदा और बुराई हो, वहां आपके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन है, वह उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा। जब व्यक्ति का ध्यान प्रभु भागवत में लग जाता है, तब वह मोह से मुक्त होकर कार्य करता है। गोविंद की कृपा से मोह का नाश होता है और आनंदमय जीवन की प्राप्ति होती है। देह भाव ही मोह है। जो अपने शरीर की सुंदरता को देखता है, वह ईश्वर की सुंदरता से विमुख हो जाता है। आपका चंचल मन बिना बात के भी बात की रचना कर सकता है। आपके मन के भीतर विषाद भर सकता है। इसलिए अपने चंचल मन को नियंत्रित करो। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अपने मन को वश करने की उक्ति को जानो। जीवन में एक बार बहुत बड़े बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति से सामना हुआ। वह सामने बैठ गया और कमर से बंदूक निकाल कर दिखाया। बाबा, इसे जानते हो? हमने कहा, जी यह बंदूक है, इससे किसी के प्राण जा सकते हैं। उसने कमर से चाकू निकाल कर दिखाया, इसे जानते हो? वह मुझे धमकी दे रहा था। तभी कमंडल से हाथों में गंगा जल लिया। हमने कहा, तुम इसे जानते हो? अभी मंत्र अभिमंत्रित करके तुम्हारे ऊपर फेंक लूंगा, तुरंत भस्म हो जाओगे। इसलिए जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, घबराने की आवश्यकता नहीं। अपनी शक्ति पर विश्वास करें। चाहे तुम कितने भी बड़े हो, अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम भी हो जाओ, तब भी विवाह माता पिता की सहमति से जरूर करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और इतना बड़ा किया। वह तुम्हारे अच्छे बुरे का अधिक ज्ञान रखते हैं। नाम का जाप करते रहो, यही जब तुम्हें माया से बचाएगी। क्योंकि जहां हरि भजन होता है, वहां माया का असर नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं।